नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां आस्था, रहस्य और प्रकृति का मतलब एक अद्भुत संगम है। सोचिए जरा, एक ऐसा द्वीप जिसका आकार अपने आप में ओम जैसा हो, और एक ऐसा मंदिर जहां माना जाता है कि भाई भगवान शिव और माता पार्वती हर रात चौसर खेलने आते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच बसे पवित्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, चौथा स्थान है इसका। हाँ बिल्कुल। और ओंकारेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है। ये कई पौराणिक कथाओं, अनोखी परंपराओं और गहरे आध्यात्मिक अर्थों का केंद्र भी है। तो आज इस डीप डाइव का मकसद यही है कि इन परतों को खोलें और ओंकारेश्वर के असली सार को समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये द्वीप वाली बात ही बड़ी अनोखी है। मांधाता या शिवपुरी नाम का ये द्वीप नर्मदा की धाराओं के बीच में है, और ऊपर से देखो तो सचमुच ओम जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक रूप से। और इसी ओम आकार की वजह से इसे ओंकारेश्वर कहते हैं, यानी ओंकार के ईश्वर। गजब, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा मेल है ना। लेकिन यहाँ की शायद सबसे अनूठी बात है ज्योतिर्लिंग का 2 स्वरूपों में होना। 2 स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्योतिर्लिंग असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ माना जाता है। द्वीप पर जो मंदिर है वो है ओंकारेश्वर, और नदी के दूसरी तरफ मतलब मुख्य भूमि पर वहां ममलेश्वर मंदिर है। इसे अमलेश्वर भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, और शिव पुराण के हिसाब से ये दोनों मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं। एक मिनट, मतलब ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग हैं? 2 अलग मंदिर पर ज्योतिर्लिंग एक? सही, एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 भाग। एक को कहते हैं प्रणवलिंग, वो ओंकारेश्वर वाला, और दूसरा है पार्थिवलिंग यानी ममलेश्वर। प्रणवलिंग और पार्थिवलिंग, इनका कोई खास मतलब भी है आध्यात्मिक रूप से? हाँ, माना जाता है कि ओंकारेश्वर जो प्रणवलिंग है वो निराकार ब्रह्म और सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है, मोक्ष से जुड़ा हुआ। और ममलेश्वर पार्थिवलिंग वो साकार रूप और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से। अच्छा, तो एक तरह से निराकार और साकार दोनों का संगम। बिल्कुल। शायद ये जीवन के 2 पहलुओं मतलब आध्यात्मिक खोज और दुनियादारी, सांसारिक जिम्मेदारियों, इनके बीच संतुलन का संकेत है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, यहाँ की कथाएं भी तो बहुत मशहूर हैं, राजा मानदाता वाली। हाँ, वो एक मुख्य कथा है। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मानधाता, भगवान राम के पूर्वज। उन्होंने यहाँ बहुत कठोर तपस्या की थी। अच्छा। हाँ, और उनकी भक्ति से खुश होकर शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। अरे वाह। एक और कहानी विंध्य पर्वत की है। उसे अपने ऊंचे होने का बड़ा घमंड हो गया था, तो देवताओं ने प्रार्थना की और शिवजी यहाँ स्थापित हुए ताकि विंध्य का अहंकार शांत हो। मतलब ये जगह अहंकार को मिटाने और भक्ति की ताकत का भी प्रतीक है। बिल्कुल, ये कथाएं यही दिखाती हैं। लेकिन वो जो सबसे रहस्यमयी बात लगती है वो शिव पार्वती के रोज रात आकर चौसर खेलने वाली। हाँ, वो तो यहाँ की एक जीती जागती बहुत ही अनोखी परंपरा है। सच में? ये रोज होता है? हाँ, ऐसी मान्यता है। रोज रात को मंदिर में शयन आरती होती है, भगवान को सुलाने की पूजा। उसके बाद गर्भगृह में मतलब जहाँ मुख्य लिंग है वहाँ शिव पार्वती के लिए बाकायदा सेज सजाई जाती है, और पास में चौसर और पासे रख दिए जाते हैं। और सुबह जब पुजारी पट खोलते हैं तो कहते हैं कि पासे बिखरे हुए मिलते हैं। भक्त मानते हैं कि ये उनकी मौजूदगी का सबूत है, भगवान की लीला है ये। क्या बात है! ये सिर्फ कहानी नहीं, रोज की परंपरा है। ये जानना ही अद्भुत है ना। ये इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देती है। मंदिर की बनावट भी तो खास है। सुना है 5 मंजिला है। हाँ, ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है, और हर मंजिल पर अलग अलग देवता हैं, मतलब अलग अलग शिवलिंग। जैसे ओंकारेश्वर तो है ही, फिर महाकालेश्वर, सिद्धनाथ, गुप्तेश्वर और ध्वजेश्वर। 5 मंजिल, 5 स्वरूप, शायद आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हो सकता है। ये चेतना के अलग अलग स्तरों का प्रतीक हो सकता है। और हाँ, आदि शंकराचार्य से भी इस जगह का गहरा नाता है। अच्छा, वो कैसे? माना जाता है कि यहीं उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद उनसे दीक्षा ली थी। पास में गुफा भी है, गोविंदेश्वर गुफा, कहते उन्होंने वहां तपस्या की थी। अरे वाह, ये तो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण हो गया। और एक बात और सुनते हैं कि सारे तीर्थों का जल यहाँ चढ़ाना जरूरी है, तभी यात्रा पूरी होती है।
हाँ, ये मान्यता भी काफी प्रचलित है कि आप कहीं भी तीर्थ यात्रा करें, वहां से जल लाकर नर्मदा में अर्पित करें और ओंकारेश्वर पर चढ़ाएं। इससे सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है और यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। मतलब ओंकारेश्वर एक तरह से सब तीर्थ यात्राओं का समापन बिंदु जैसा हो गया। कह सकते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर यात्रा अधूरी मानते हैं। हाँ, वो द्वैत वाली बात फिर से आ गई। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये ओम के आकार का द्वीप है, 2 स्वरूपों वाला ज्योतिर्लिंग है, शिव पार्वती की रात्रि लीला का साक्षी है, आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है और तीर्थ यात्राओं का एक अहम पड़ाव भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ओंकारेश्वर यानी प्रणवलिंग जो निराकार है, मोक्ष का प्रतीक, और ममलेश्वर मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले ईश्वर जो साकार है, संसारिक जीवन से जुड़ा है। ये जो संगम है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन की असली सार्थकता, असली मतलब वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने और साथ ही अपनी दुनियावी भूमिकाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने, इनके बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने में ही है। शायद यही सवाल ओंकारेश्वर हमें इस डीप डाइव के बाद सोचने के लिए देता है।